फिर मैं अपने मन से बोला, चलो, मैं सुख द्वारा तुम्हारी परीक्षा करूंगा। तुम भोग विलास करो। किंतु मैंने अनुभव किया कि वो भी व्यर्थ है। मैंने कहा, हंसी मूर्खता है और भोग विलास से कोई लाभ नहीं होता। मैंने प्रज्ञा की प्रेरणा से मदिरा पीकर अपने शरीर को सुख देने का निश्चय किया। मैं जानना चाहता था कि कहीं मूर्खता में वो सुख तो नहीं है जिसकी खोज में मनुष्य अपने जीवन के अल्पकाल में पृथ्वी पर लगे रहते हैं। मैंने बड़ी बड़ी योजनाएं पूरी की। मैंने अपने लिए भवन बनवाए और दाख बारियां लगवाईं। मैंने अपने लिए बाग और बगीचे तैयार कराए और उनमें सब प्रकार के फलदार वृक्ष लगवाए। मैंने अपने लिए पोखर खुदवाए जिनके पानी से नए वृक्षों के उपवन सींचे जा सके। मैंने दास दासियों को खरीदा और मेरे यहाँ अन्य दासों का जन्म हुआ। मेरे पास इतने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के झुंड थे जितने मुझसे पहले यरूशलेम में किसी के पास नहीं थे। मैंने अपने लिए चांदी और सोना, राजाओं और राष्ट्रों की संपत्ति प्राप्त की। मैंने अपने यहाँ गायक गायिकाओं को एकत्र किया और मनुष्य का हृदय आनंदित करने वाली सुंदरियों को भी। मैं महान बन गया और अपने पहले के यरूशलेम के सब शासकों से अधिक धनी। इसके अतिरिक्त मेरी प्रज्ञा भी मेरे साथ रही। मेरी आंखें जो कुछ चाहती थीं उससे मैंने परहेज नहीं किया। मैंने अपने हृदय को किसी भी प्रकार के भोग विलास से वंचित नहीं रखा। मेरा मन मेरे सब कामों में आनंद लेता था। ये मेरे अपने सारे परिश्रम का पुरस्कार था। तब मैंने अपने हाथों के सब कामों पर और उन्हें संपन्न करने के लिए अपने सारे परिश्रम पर विचार किया। मैंने देखा कि ये सब व्यर्थ और हवा पकड़ने के बराबर है। पृथ्वी पर उससे कोई लाभ नहीं होता। इसके बाद मैंने प्रज्ञा, पागलपन और मूर्खता का विचार किया। राजा का उत्तराधिकारी क्या कर सकता जो उससे पहले नहीं किया जा चुका है? मैंने देखा कि मूर्खता की अपेक्षा प्रज्ञा से अधिक लाभ होता है, जैसा कि अंधकार की अपेक्षा प्रकाश से अधिक लाभ होता है। बुद्धिमान के सिर में आंखें होती हैं और मूर्ख अंधकार में चलता है। किंतु मैं समझ गया कि दोनों को एक गति प्राप्त होती है। मैं अपने मन से बोला, जो गति मूर्ख की है वही मेरी होगी। तो मुझे प्रज्ञा से क्या लाभ होता है? इसलिए मैंने अपने मन में कहा, ये भी व्यर्थ है। मूर्ख की तरह बुद्धि की स्मृति भी नहीं रहेगी। कुछ समय के बाद दोनों
भुला दिए जाएंगे। मूर्ख की तरह बुद्धिमान भी मरता है। इसलिए मुझे जीवन, नीरस और आकाश के नीचे का सारा कार्यकलाप दुखद लगने लगा। ये सब व्यर्थ और हवा पकड़ने के बराबर है। मुझे पृथ्वी पर अपने सारे परिश्रम के फल से घृणा हो गई है, क्योंकि मुझे सब कुछ अपने उत्तराधिकारी के लिए छोड़ना है। कौन जानता है कि वो बुद्धिमान होगा या मूर्ख? फिर भी मैंने पृथ्वी पर अपनी बुद्धि और परिश्रम से जो कुछ किया, वो सब उसके नियंत्रण में आएगा। ये भी व्यर्थ है। इसलिए मैंने पृथ्वी पर अपना सारा परिश्रम व्यर्थ समझा। मनुष्य समझदारी, कौशल और सफलता से काम करने के बाद जो कुछ एकत्र कर लेता है, उसे वो सब ऐसे व्यक्ति के लिए छोड़ देना पड़ता है जिसने उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया है। ये भी व्यर्थ और बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि मनुष्य को कड़ी धूप में कठिन परिश्रम करने के बदले क्या मिलता है? उसके सभी दिन सचमुच दुखमय हैं और उसका सारा कार्यकलाप कष्टदायक। रात को उसके मन को शांति नहीं मिलती। ये भी व्यर्थ है। मनुष्य के लिए सबसे अच्छा ये है कि वो खाए पिए और परिश्रम करते हुए संतुष्ट रहे। मैंने देखा कि ये भी ईश्वर के हाथ से प्राप्त होता है, क्योंकि ईश्वर के अनजान में ना तो कोई खा पी सकता और ना चिंता कर सकता है। जिस मनुष्य पर ईश्वर प्रसन्न है, वो उसे प्रज्ञा, ज्ञान और आनंद प्रदान करता है, किंतु वो पापी मनुष्य से धन एकत्र करने और संचित रखने का काम करवाता, जिससे वो उसे उस मनुष्य को सौंप दे जिस पर ईश्वर प्रसन्न है। ये भी व्यर्थ और हवा पकड़ने के बराबर है।